क्या कभी आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो जिंदगी भर पैरानॉर्मल फोर्सेस को समझाने में लगा रहा, उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश में था और फिर एक दिन खुद ही उनके जाल में फंस गया। ये कहानी है गौरव तिवारी की, इंडिया के एक रिनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, जो अपनी मौत के कुछ दिन पहले अपने दोस्तों और परिवार को एक ऐसे डार्क एनर्जी के बारे में बताने लगे थे जो उनकी लाइफ में एंटर हो चुकी थी। और आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि फनकार को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। गौरव तिवारी एक पायलट थे, एक काम और कंपोज्ड इंसान जो अपनी जिंदगी में खुश और सक्सेसफुल थे। लेकिन उस दिन उस प्लेन में जो हुआ उसने उनकी लाइफ को एक डार्क टर्न दे दिया। वो एक फ्लाइट के दौरान एक कोने में कुछ शैडो को महसूस करते हैं। पहले तो वो इग्नोर करते हैं, जैसा हर कोई उस सिचुएशन में फील करेगा वैसे उन्हें भी होने लगता है। वो डिस्टर्ब फील करने लगते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, वो अपना फोकस धीरे धीरे खोने लगते हैं। उसी पल उनके सामने एक शैडो अपीयर होता है, एक ऐसी चीज जो क्लियरली विजिबल तो नहीं थी पर अपना एहसास जरूर छोड़ गई। उस दिन के बाद उन्हें अनईजी फील होना शुरू हो गया और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें समझेंगे। एक अजीब सा ऑब्सेशन हो गया उन्हें उस दुनिया से और फिर शुरू हुआ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। गौरव ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और पैरानॉर्मल स्टडीज में डिप्लोमा किया। जैसे ही डिप्लोमा खत्म हुआ वैसे ही उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की, जो इंडिया की पहली ऐसी सोसाइटी बनी जो कि सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करती थी। इस सफर में गौरव ने कई स्ट्रेन से लेकर टेरिफाइंग केसेस तक फेस किए, लेकिन कुछ चीजें इतनी भी सिंपल नहीं थी जितनी गौरव को लग रही थी। ऐसे किसी केस में एक हॉन्टेड होटल में गौरव और उनकी टीम ने अपनी लाइफ का सबसे इंटेंस एनकाउंटर किया। वो जगह काफी नोटोरियस थी फॉर इट्स घोस्ट साइटिंग एंड eerie साउंड्स। गौरव ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने वहां अपने रिकॉर्डर्स और सेंसर्स लगाए। एक रात जब सब कुछ शांत था, उन्होंने एक अजीब सा विस्पर रिकॉर्ड किया। जब वो सुना गया तब एक नाम हल्का सा सुनाई आ रहा था और वो नाम था गौरव। उस रात गौरव ने और भी डार्कनेस महसूस की। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। जैसे वो उस घर से निकले, उनका कहना था कि वो चीजें वहां छोड़ आए, पर ये तो शुरुआत थी उनके लाइफ में आने वाली डार्क एनर्जी की। गौरव के दोस्त और उनकी वाइफ कहते हैं कि उनके घर वापस आने के बाद उनका बिहेवियर हल्का सा बदलने लगा। गौरव जो पहले शांत इंसान माने जाते थे, अब उन सब चीजों का इफेक्ट उनके चेहरे पर नजर आने लगा था। एक रात उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, मुझे लगता है कोई हमेशा मेरे पीछे है, जिससे मुझे देख रहा है। शायद वो ज्यादा काम का नतीजा था या कुछ और। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते गए वो अनईजी और रेस्टलेस होने लगे। कभी कभी तो उनका बेडरूम में एक अजीब सा शैडो दिखाई देता था और ये सब उनकी वाइफ भी नोटिस कर रही थी। लेकिन गौरव अभी भी इन सबको एक इल्यूजन ही कहते थे। जब ये सब चल रहा था, उनके दोस्त और वाइफ ने उन्हें नॉर्मल बनाए रखने की कोशिश की, पर गौरव के दिल और दिमाग में एक डर बढ़ता जा रहा था कि वो किसी एक डार्क एनर्जी का शिकार बन चुके हैं। एक दिन गौरव के पास एक केस आया और वो उस पर काम करने लगे। एक केस जिसे उन्होंने फाइनल इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया। ये केस शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड था और एक बंद हवेली में था। उनका कहना था कि उस हवेली में एक डार्क एनर्जी है। वहाँ के लोकल्स भी यही कहते हैं कि उस हवेली में जो भी जाता है या तो वो वहां से कभी वापस नहीं आता या फिर मेंटली अनस्टेबल बन जाता है। जैसे ही गौरव और उनकी टीम ने वहां एंट्री ली, वैसे ही उन्होंने कुछ एबनॉर्मल महसूस करना शुरू कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई अननोन प्रेजेंस है जो हर किसी विजिटर को अपने ट्रैप में फंसाई जा रही है। गौरव के सेंसर्स ने कुछ हाई एक्टिविटी डिटेक्ट की और वहां कुछ आवाजें रिकॉर्ड हुई। जब वो प्ले किया गया तब फिर से एक ही चीज सुनाई आई, गौरव। फिर से उन्हीं का नाम लिया गया। उसके बाद गौरव वापस आए, लेकिन इस केस ने गौरव के अंदर कुछ थॉट भर दिए थे और गौरव को लग रहा था कि वो एक डार्क एनर्जी को अपने साथ ले आए हैं। फिर एक ऐसा दिन आया जो गौरव के क्लोज वंस कभी भूल नहीं सकते। वो दिन था 7 जुलाई 2016 का। उस सुबह जब उनकी वाइफ उनके पास गई तब उन्होंने गौरव को डिस्टर्ब और लॉस्ट देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो गौरव से कुछ पूछने आई तब उन्होंने देखा कि गौरव बाथरूम में जा चुके हैं। कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने बाथरूम में से एक जोर की आवाज सुनी। तब उन्होंने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला तो गौरव उनके सामने अनकॉन्शियस पड़े थे। वो चीखने लगी और उन्होंने इमीडिएटली मेडिकल हेल्प को बुलाया, पर जब तक डॉक्टर्स आए तब तक गौरव की जान जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी डेथ एक एक्सीडेंटल एस्फिक्सिएशन थी, पर जो लोग उनके क्लोज थे उन्होंने कहा कि उनके नेक पर कुछ अनयूजुअल मार्क्स थे, जैसे किसी ने उनका गला दबाया हो। ये सब मार्क्स उनके डेथ को सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल इवेंट की तरफ इंडिकेट करती है। और फिर धीरे धीरे बहुत सी थियरीज बनने लगी। कुछ कहते हैं कि उन पे घोस्ट का कर्स था जो उन्हें केस में मिला था।
कुछ और कहते हैं जो एनर्जीज और फोर्सेस उन्होंने लाइफ टाइम कन्फ्रंट की थी, उन्हीं ने उनके माइंड पर कंट्रोल बना लिया था। थियरीज तो बहुत बनी, पर उनमें से 3 थियरीज ऐसी थी जो लोगों को ज्यादा बिलीवेबल लगी। उनमें से पहली थियरी है द कर्स ऑफ एंटिटी की। उनके कुछ क्लोज वंस कहते हैं कि उनके ऊपर एक कर्स था जो उन्हें एक अपने केस में मिला था। इससे पहले मैं जो हवेली का केस बता रहा था, ये उसी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो फोर्स या एनर्जी उनके डेथ से डायरेक्टली लिंक्ड है और उनके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी थियरी है पोजेशन इंसिडेंट की। वो स्कार्स और वो डार्क प्रेजेंस जो गौरव को कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करते थे, क्या वो एक पोजेशन का साइन था? कुछ कहता है उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी का कंट्रोल हो चुका था जो उनकी लाइफ में उसके साथ बना रहा। और तीसरी थियरी है द अनसीन इन्फ्लुएंस की। इस थियरी के अकॉर्डिंग गौरव तिवारी किसी एक स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में नहीं, बल्कि एक अनसीन रियलम के अंडर कंट्रोल थे जो उनकी मेंटल और फिजिकल स्टेट को डिग्रेड कर रही थी। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कहा जाता है कि कुछ अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस या पावर सिर्फ अकेले इंसान को हॉन्ट नहीं करती, बल्कि उनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल में ले लेती है। गौरव तिवारी की मिस्टीरियस डेथ ने सबको शॉक कर दिया और लोग सोचने लगे कि क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक करियर या हॉबी है, या क्या उसके पीछे कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जो हमेशा उस दुनिया में घुसने वाले को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उनके फैंस और फॉलोअर्स कहते हैं कि वो आज भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो जर्नी अब हमारे रियलिटी में नहीं, पर उस डार्क और हॉन्टेड दुनिया में है जो सिर्फ उनके समझ में आई थी। ये केस, ये कहानी हमेशा एक मिस्ट्री बनकर रहेगी और गौरव तिवारी का नाम हमेशा एक डार्क फोर्स के रिफ्लेक्शन में नजर आएगा जो उनके लाइफ के साथ जुड़ा रहा।